कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, हमने उसकी आपको डेफिनेशन दे दी। कैसा फोर्स है अपने पास, द फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ विच मोशन इन ए क्लोज पाथ इफ change in kinetic energy is zero or the kinetic energy remain conserved, then such a force is known as conservative force. So when the object moves under the action of a conservative force in a closed path, then the change in kinetic energy is zero. Change in kinetic energy is equal to the work done. Here the force is conservative force, so the work done is by conservative force. So the work done by the conservative force for a closed path is equal to zero. एकदम लिख लीजिए, ये एक कंक्लूजन है। लोग इसे सेकंड डेफिनेशन बता देते हैं, कई इसे फर्स्ट डेफिनेशन बता देते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो है वाई ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज the kinetic energy remain conserved during the motion in a closed path. That's why the force is conservative. And if the force is conservative, then the delta k is 0 for closed path. Delta k is 0 for closed path, then work done by conservative force is 0 for closed path. ये हमारे पास क्या आ गई, एक कंक्लूजन आ गया। ये कंक्लूजन है, ठीक है। दिस इज नॉट ए डेफिनेशन। सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए क्लोज पाथ, क्लोज पाथ मतलब जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पहुंच जाए, जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पहुंच जाए, तो इस केस के अंदर में वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ, अब सुनो, कई बार आप ये सोचते हो अरे सर इसमें तो कोई खास बात नहीं है, फिर तो कोई सा भी फोर्स हो वर्क डन 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुई वहां पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो फोर्स तो वर्क डन 0। मैंने कहा कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप? वो कहते हैं साहब लगा रहे हैं अपने पास W इक्वल टू एफ डी, डी इज 0, W इक्वल टू एफ डॉट डी, डी इज 0, सो वर्क डन इज 0। अरे मैंने कहा साहब ये दोनों फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है, व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या आप, यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हो? नहीं, नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप हर केस में यूं मत बोलिए कि साहब ऑब्जेक्ट जहां से चल के आई वहीं का वहीं पहुंच गए। अरे हमने आपको किसी काम के लिए भेजा, आप वो काम करके वापस आ गए और हमने कहा हो आपका तो डिस्प्लेसमेंट 0, आपने तो काम ही नहीं किया। अरे काम कैसे नहीं किया, काम तो करके आया वो। आपको तो सर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 जहां से गया था वहीं आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन हुआ। तो आप हर केस में ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एफ डॉट डी इज एप्लीकेबल व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। यहां जरूरी नहीं है फोर्स कांस्टेंट हो, हम हर केसेस में कह रहे हैं। इसीलिए क्या लगा रहे हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ठीक है। तो क्या देखा अपने पास कि इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर ए क्लोज पाथ इज 0, सो द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फॉर द क्लोज पाथ इज 0। तो वी कंक्लूड, हमने ये कंक्लूड किया है, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। अब सुनो, एक कंक्लूजन और निकाल रहे हैं। उस कंक्लूजन को भी लोग अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन नहीं है, मैं वापस यही कह रहा हूं, मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंक्लूजन है। डेफिनेशन एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि व्हाई द फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब सुनो, आपको पता चल गया कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए हो उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाते हो, देन द पाथ इज सेड टू बी क्लोज पाथ, ठीक है। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ए क्लोज पाथ इज 0। यदि पाथ क्लोज नहीं है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल नॉन 0, हम ये कहेंगे इन जनरल। अब सुनिए कि लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स इन ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर में ए और बी कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। वी मूव्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग ए पाथ 1। हमने ए से बी तक उस ऑब्जेक्ट को किसी एक पाथ से ले गए अलोंग पाथ 1, ठीक है। पाथ 1 इज नॉट ए क्लोज पाथ,
So there is a work done by the conservative force. कितना वर्क किया? Let W1 is the work done by the conservative force. ठीक है, for this path number 1. That means W1 is equal to क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन FC डॉट dr फ्रॉम A to B. इस तरह से हमने क्या किया कि A से लेकर B तक कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, चलिए, तो आपने क्या देखा? पाथ 1 इज नॉट ए क्लोज पाथ एंड W1 इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट अलोंग दिस पाथ. ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम B to A अलोंग पाथ 2. अब आप B से A ला रहे हो, कोई दूसरा पाथ है. ठीक है, तो B से A ऑब्जेक्ट को लाए अलोंग पाथ 2. लेट W2 इज द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग दिस पाथ. इस पाथ के अलोंग मूव कराने के लिए फोर्स ने कितना वर्क किया? W2. चलिए अब देखिए कि इज द पाथ 1 एंड द पाथ 2 मेक्स ए क्लोज पाथ. आप कहोगे यस, पाथ 1 और पाथ 2 को देख लीजिए, मिला लीजिए. ऑब्जेक्ट पाथ 1 से चली और पाथ 2 से आई तो वापस कहां पहुंच गई? A पर पहुंच गई. सो द पाथ 1 प्लस पाथ 2 मेक्स ए क्लोज पाथ. देन द वर्क डन फॉर दिस path 1 plus path 2 is equal to W1 plus W2. It means W1 plus W2 is the work done for the closed path 1 plus 2. Oh, 1 plus 2 is a closed path. Force is conservative force. So the work done for this closed path, that is W1 plus W2, that should be 0. So W1 plus W2 क्या होगा? 0 होगा. क्यों होगा 0? Because as the force is conservative force and path is closed. ठीक है, तो W1 plus W2 is equal to 0. If W1 plus W is equal to 0, that means W2 is equal to minus of W1. ये minus of W1 होगा. चलिए इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि W2 is equal to minus of W1. ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि वापस ऑब्जेक्ट को B से A, हमने कहा यार कोई दूसरा पाथ लो. ठीक है, कोई दूसरा पाथ लो. क्या करें अपने पास? अगेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम B to A along another path, say path number 3. W3 is the work done by the conservative force for the path 3. ठीक है, अब सुनो बात. पाथ 1 प्लस पाथ 3 ये क्या हुआ? बोले ये भी एक क्लोज पाथ हुआ. एक ये दूसरा क्लोज पाथ हुआ. पाथ 1 प्लस पाथ 3 is an another closed path. Work done for this closed path is equal to W1 plus W3. Work done for this closed path is equal to W1 plus W3. Since the path is closed, force is conservative force, therefore W1 plus W3 should be 0. तो W1 plus W3 is equal to 0. लिखिए, यहां से क्या आया आपके पास कि W3 is equal to minus of W1. W3 is equal to minus of W1. और पहले क्या रिजल्ट आया था कि W2 is also equal to minus of W1. इसका मतलब W2 और W3 तो बराबर हुए, तो W2 is equal to W3. ये हो रहा है हमारे पास एक रिजल्ट कि if the work done for a closed path is 0, then W2 is equal to W3. W2 और W3 क्या है? W2 and W3 are the work done by the conservative force to move the object from B to A along path 2 and path 3 respectively. इसका मतलब B से A तक हम ऑब्जेक्ट को चाहे पाथ 2 से ले जाएं चाहे पाथ 3 से ले जाएं, क्या आएगा? सेम आएगा, ये सेम आएगा. ठीक है, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम B to A with along path 2 or path 3, the work done will be same. That means the work done by the force is independent of path followed. आप conservative, if the force is conservative force and if you move the object from one point to another point along different paths, then the work done by the conservative force is same for all the paths. ये सभी पाथ्स के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई और हमने क्या कह दिया? इट मीन्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. इट ओनली डिपेंड्स ऑन the initial point and the final point. Once you change the initial point and the final point, then the work done will changes.
But if you move the object from same initial point to the same final point along different paths, then the burden by the force remains same for all the paths if the force is conservative. ठीक है, आप B से A ऑब्जेक्ट को फोर्थ पाथ, फिफ्थ पाथ, सिक्स पाथ, सेवेंथ पाथ, कोई से भी पाथ से ले जाइए, क्या आएगा? हरदम path number 1 plus path number 4 is equal to closed path, so the W1 plus W4 is equal to 0, so W4 is equal to minus of W1. कोई फिफ्थ पाथ ले लिया B to A, तो path 1 plus path 5 makes a closed path, so the W1 plus W5 makes W1 plus W5 is equal to 0, so the W5 is equal to again minus of W1. तो B से A हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो वर्डन कितना हो रहा है? Along every path the burden is equal to minus of W1. So for the different paths the burden will remain same. So this is a very important property of a conservative force. Again we conclude this, हमने ये conclude किया किससे? Because the burden by the conservative force for a closed path is 0 और burden by the conservative force for a closed path is 0. ये हमने conclude किया किससे? Because delta k is equal to 0 for closed path. तो ये एक तो हमारी बेसिक डेफिनेशन आ गई और दो हमारे कंक्लूजन्स आ गए. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की. अब हम आगे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की.